आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लोअर आई लिड्स की पफिनेस या स्वेलिंग ऑफ द लोअर आई लिड्स या अंडर आई बैग्स। कई नाम हैं, कोई भी नाम कह लें, मकसद एक है। नाज़रीन, एक तो वो ये थोड़ी सी स्वेलिंग है जो कि शायद मुझे भी है। दिस इज़ एज रिलेटेड। आफ्टर सर्टेन एज आपकी स्किन के नीचे कोलेजन कम हो जाती है, आपकी स्किन के खिंचाव कम होता है, तो अंडर आइज जो फैट पैड्स हैं वो थोड़े से प्रोमिनेंट हो जाते हैं। दिस इज़ नो इशू, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे उन आई पैड्स को, उस पफिनेस को, उन सोलन लोअर लिड्स को जो कि प्रोमिनेंट होकर ज़्यादा हो चुके हैं, बुरे लगते हैं। आज की वीडियो में उसकी बात करनी है। अंडर आई बैग्स का मर्ज़ ज़्यादा हो गया है, शहरी बाबू लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। आपने देखा होगा आज भी देहातों में ये चीज़ कम कम है, यानी जो लोग नेचर के करीब रहते हैं आपने देखा कि उनमें ये चीज़ कम है। इस बात में भी अहले अक्ल के लिए कुछ निशानियां मौजूद हैं। आँखों के नीचे की जिल्द ये बहुत नाजुक है, जो वेरी डेलिकेट स्किन है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जिल्द बाकी जिल्द की निस्बत 20 से 30 गुना ज़्यादा नाजुक है। आप इसको जस्ट फील इट। वीडियो आपको ज़रा तवज्जो से सुननी होगी। मेरी इस वीडियो से आप ये तवक्को हरगिज़ ना रखें कि अभी मैं आपको कोई ऐसा चुटकुला बताने वाला हूँ जिससे ये लोअर आई बैग्स और पफिनेस आपकी देखते देखते क्लियर हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है, और ना ही आपको ये उम्मीद रखनी चाहिए किसी भी दवाई से। इसकी कई वजूहात हैं, हम यहाँ मुख्तसर उसका जायज़ा लेंगे और आपको और हम सबको अपने अंदर वो वजूहात ढूंढनी होगी कि उनमें से कोई एक वजह या एक से ज़्यादा जो आपके अंदर है तो आपका इलाज डिफरेंट है, और कोई एक ही दवाई या एक ही कोई हल सब पे फिट नहीं आएगा। आइए इन सारी चीज़ों का जायज़ा लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट कॉमन रीज़न ऑफ द लोअर आई लिड्स स्वेलिंग या पफिनेस, वो है नींद की कमी। कुछ गुजरान ऐसी हो गई है शहर में रहने वाले लोगों की कि 8 घंटे की नींद पूरी नहीं होती। जो लोग नींद पूरी नहीं लेते उनकी लोअर आईलिड्स स्वेलिंग रहती है और देखने वालों को उनके आंखें और उनका चेहरा थका थका सा महसूस होता है। ये होगी पहली रीज़न। दूसरी इंपॉर्टेंट रीज़न, स्ट्रेन। वो लोग जिनका जॉब ही ऐसा है कि आंखों के ऊपर प्रेशर पड़ता है, कंप्यूटर वर्क है, मोबाइल का काम है, आई स्ट्रेनिंग ज़्यादा होती है, वो स्क्वीज़ ज़्यादा करते हैं आई को, तो उससे पफिनेस और डार्क सर्कल आते हैं। ये होगी दूसरी रीज़न। अगली रीज़न है एलर्जीज़। अगर आपको एलर्जी है, छींकें आती हैं, स्नीजिंग है, इचिंग है, तो आपके लोअर इस जगह पे आपको स्वेलिंग फील होती रहेगी, क्योंकि ये जो एलर्जीज़ हैं इनमें हिस्टामीन आती है और हिस्टामीन इज़ पोटेंट वेज़ोडायलेटर, यानी खून की नालियाँ फैला देती है। और जब खून की नालियाँ फैलती हैं तो इस जगह पे एकमुलेशन ऑफ द वाटर हो जाता है। इसलिए अगर आपके अंदर एलर्जी है तो ये एक वजह हो सकती है। बारी बारी सारी वजूहात मैं बता रहा हूँ, आपने अपने हिस्से की वजह को ढूंढना है। एक और सबब होता है कि अगर खुदा न खास्ता किसी के किडनीज़ ख़राब होने वाले हैं, रीनल कंप्रोमाइज़ कुछ लोग हैं, उनमें लोअर आईलिड्स की स्वेलिंग के साथ साथ आपको एंकल भी नज़र आएगा, यानी टखनों के ऊपर भी अगर स्वेलिंग है और आँखों के लिड्स के अंदर भी स्वेलिंग है तो इट विल बी ए बैड साइन। उनको अपने किडनी फंक्शन टेस्ट कराने होंगे, बट इट इज़ ए लेस कॉमन डिजीज़। बताना ज़रूरी था, वो मैंने आपको बता दिया है। अगले नंबर पे थायराइड डिजीज़ भी आती है। गाइटर, अगर किसी को हाइपोथायराइड हो, गाइटर का मसला हो, आपने अक्सर लोगों ने देखा होगा वो थायराइड की गोलियां खा रहे होते हैं, तो उसमें भी ये पफिनेस ऑफ द लोअर आईलिड्स और स्वेलिंग देखने में नज़र आती है। अब मैं आता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ द पफिनेस, और वो है ग़िज़ा में नमक और चीनी का इस्तेमाल। यस नाजरीन, मेरे नज़दीक अहम तरीन वजूहात में ये चीज़ टॉप पे आती है, क्योंकि देखें जब हम नमक यूज़ करते हैं या चीनी यूज़ करते हैं, ये दोनों वाटर रिटेंशन करते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर बाइंड्स विद द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर। इसी तरह जो सॉल्ट है ये भी अपने साथ पानी को रिटेन रखता है, अटैच रखता है। तो इन दो चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से सारे जिस्म में वाटर की रिटेंशन हो जाती है एज ए होल। लेकिन चूँकि इस जगह पे आपकी स्किन ज़्यादा डेलिकेट होती है तो इस जगह पे जमा हुआ हुआ पानी आपको ज़्यादा वाज़े नज़र आता है, अगरचे वो बाकी स्किन में भी कम्युलेट हो चुका होता है। सो मुख्तसर हमने इन कुछ वजूहात का जिक्र किया है, आप अपने एनालिसिस करें
अब मैं आता हूँ कॉमन ट्रीटमेंट, कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता देता हूँ जिस पे अमल करने से चाहे इसकी रीज़न कुछ भी है तो आपको इसमें लाजमी फ़ायदा हो जाएगा। पहला काम आपने ये करना है कि रात को सोते हुए आपकी जो बेड वाली साइड है या जो तकिए हैं, सिरहाने हैं, ये थोड़ा सा ऊंचा रखें। जब आपका हेड थोड़ा सा रेज़ होगा तो इस जगह पे एक्यूमुलेटेड वाटर हम तवक्को रखते हैं कि जब आप सुबह उठेंगे सो के वो पानी थोड़ा सा नीचे आ चुका होगा। दूसरी अहम चीज़, आप अपनी ग़िज़ा में नमक और चीनी का इस्तेमाल कम से कम कर दें, मिनिमम जितना हो सके। और ख़ास तौर पे ये फ़ास्ट फूड्स हैं या ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं या ये एनर्जी ड्रिंक्स हैं, दीज आर रिच इन शुगर एंड सॉल्ट, ये चीज़ आप ख़त्म कर दें। इससे पफिनेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बल्कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा होने जा रहा है तो वो नमक और चीनी के मिनिमम यूज़ से होगा। तीसरे नंबर पर ये कहूँगा कि आप अपनी डाइट में 1 से 2 कप काफ़ी रोज़ाना शामिल रखें। नाज़रीन, ये जो कैफ़ीन है ये एक पोटेंट वेज़ोकंस्ट्रिक्टर है और ये खून की नालियों को सिकुड़ती है। जैसे ही सारे जिस्म की नालियाँ सिकुड़ती हैं तो उनमें ये नालियाँ भी, ये ब्लड वेसल्स भी शामिल होती हैं। ये वेसल जब कंस्ट्रिक्ट करती हैं तो देयर विल बी लेस एक्यूमुलेशन ऑफ द वाटर। पोटेंट ट्रीटमेंट है। कॉफ़ी का इस्तेमाल रिंकल्स ख़त्म करने के लिए, पफिनेस ख़त्म करने के लिए या ब्लैक सर्कल ख़त्म करने के लिए 1 to 2 कप ऑफ कॉफ़ी इज़ ए पोटेंट ट्रीटमेंट एंड रिकमेंडेड। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप जब चाय पी लें तो उसकी पत्ती है उसको ठंडा करके, पत्ती को संभाल के रख लें और पत्ती ठंडी करके इन जगहों पे रखें, क्योंकि चाय में भी कैफ़ीन होती है। तो वो कैफ़ीन लोकल यहाँ पे एक्शन करेगी, एब्ज़ॉर्ब हो जाने के बाद ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगी और बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखा गया है इस स्वेलिंग पे। अगर आप चाय की पत्ती को ठंडा करके यहाँ रखें, अगर ये ना भी रख सके तो खाली कोल्ड स्पॉन्जिंग, ठंडे पानी में तौलिया भिगो के या पैड्स या कॉटन या रुई भिगो के यहाँ पे 2 या 3 मिनट तक रोज़ाना रखना आंखें बंद करके, इससे भी फ़ायदा होता है। ये जो कहते हैं ना कि खीरा आंखों पे रखने से ब्लैक डार्क सर्कल ख़त्म होते हैं, पफिनेस जाती है, उसके पीछे कोई खीरे का और कोई कमाल नहीं है, सिवाय इसके कि उसकी जो ठंडी काशें हैं वो वेज़ो कंस्ट्रिक्टर करती हैं, उन नालियाँ सिकुड़ देती हैं और इससे पफिनेस में फ़ायदा होता है। नेक्स्ट ये कि आप अपनी नींद पूरी लें। 8 घंटे की बेहतरीन नींद लेना इन सारे हिदायत से कहीं बढ़ के। हो सके तो स्ट्रेस भी कम लें, अपने आइज़ की स्ट्रेन वाला काम कम करें, सूरज की रोशनी का डायरेक्ट एक्सपोजर कम से कम लें, अगर बाहर निकलें तो अच्छी कोई सनस्क्रीन लगा के जाएं। हाँ, मैंने सोडियम और शुगर के मिनिमम इस्तेमाल का कहा है, वहाँ मैं ये इंसिस्ट करूँगा कि आप अपने ग़िज़ा में पोटासियम बढ़ा दें। ये सोडियम का अपोजिट है। सोडियम जितना मुज़र है, पोटासियम उतना अच्छा है और आपको बेहतरीन पोटासियम मिल सकता है सैलेड और वेजिटेबल से। 3 से 4 कप सलाद के भरे हुए डेली खाने से आप अपनी पोटासियम डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। अब आखिर में आता हूँ आपके पसंदीदा और फेवरेट चीज़ का, जिसका आपको इंतज़ार होगा कि डॉक्टर साहब सारी बातें तकरीर एक तरफ करें, हमें जल्दी से कोई दवाई बताएं और ये पफिनेस और लोअर आईलिड्स की स्वेलिंग ख़त्म हो। बहरहाल वो भी है, एक तरीका है कि आपको कैफ़ीन लोशन मिल जाते हैं बाज़ार से, इसी नाम से मिल जाता है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं और कैफ़ीन स्किन लोशन ले लें। इसका काम भी दरअसल वही चाय और कॉफ़ी वाला होता है। वो लोशन आप रात को सोते वक्त लोअर आईलिड्स पे हल्के से मसाज करके सो जाएं। और ये एक बात याद रखें कि जो लोअर आईलिड है इस पर आप चाहे क्रीम का मसाज करें या किसी लोशन का, इट शुड बी इन वेरी डेलिकेट मैनर। इसको आपने बड़े प्यार से लगाना होता है, ये स्किन नाजुक को आपने रगड़े नहीं लगाना होता। ये कैफ़ीन लोशन लगाने से आपकी स्किन की पफिनेस, इवन डार्क सर्कल को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और नाज़रीन, आखिर में मैं उस चीज़ का ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि जो मनूवरिंग टेक्निक्स आ गई हैं, या तो सीरम इंजेक्ट करते हैं या बोटॉक्स लगाते हैं, बल्कि आजकल तो वो अंडर आई बैग्स में कुछ फ़ैट एकमुलेशन होती है, तो फ़ैट डिज़ॉल्विंग इंजेक्शन आ चुके हैं, जो कि मेरी राय में, ये मेरी पर्सनल राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर वो जो फ़ैट डिज़ॉल्विंग इंजेक्शन यहाँ लगा के इनको गुम करने की कोशिश करते हैं वो डेंजरस है। अगर वो फ़ैट को डिज़ॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व्स हैं, उनकी माइलिन शीथ है, वो माइलिन शीथ इज़ आल्सो मेड ऑफ फैट। जब आप ये फ़ैट डिज़ॉल्व करते हैं उन इंजेक्शन के साथ, नीडलिंग के साथ,
तो दरअसल आप अपने आइज़ के अराउंड में जो नर्व्स हैं, जो उनकी माइलिन शीथ है, आप उसको भी साथ डैमेज कर देते हैं, जो कि किसी सूरत में अच्छा नहीं है। तो इसलिए इन शॉर्ट मेरा मैसेज आपको ये है कि आप किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर में पड़ने की बजाय और इंजेक्शनों तक जाने के बजाय अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें, अपन ग़िज़ा से नमक और चीनी ख़त्म कर लें, अपना फेस मसाज करें और कैफ़ीन लोशन लगा सकते हैं, सूरज की रोशनी से बचें और अपने ग़िज़ा में पोटेशियम का इस्तेमाल बढ़ा दें, अपने हिस्से की नींद पूरी करें, स्ट्रेस कम लें, तो मुझे यकीन है कि चाहे 8-10 रीज़न्स में से कोई भी है, आप इनमें से हर चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं और आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड करें।